क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? अगर आप जानते हैं सो राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब बने, पैसा कमाए, घूमे फिरे, एंजॉय करे। इस काम के लिए कुछ लोग नौकरी करते हैं और कुछ लोग कारोबार, और हाँ, कुछ लोग ये भी करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नौकरी के मुकाबले में कारोबार में ग्रोथ ज़्यादा है। हम अपने इस चैनल पर पहले ही कामयाब बिजनेसमैन बनने के टिप्स ऑलरेडी दे चुके हैं। यू कैन सी द वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कारोबार करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं। ये वो कारोबार है जिसका एक मालिक होता है और आमतौर पर इसमें स्टॉल्स और शॉप वगैरह ओपन किए जाते हैं। दूसरा तरीक़ेकार पार्टनरशिप का है, जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर्स होते हैं। अगर पार्टनरशिप में बैंक ओपन किया जा रहा है तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मालिक होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा या फिर सबसे प्रॉफिट वाला कारोबार जो है वो कंपनी या कॉरपोरेशन का बिजनेस है। कंपनी, जिसे हम आज कॉरपोरेशन भी कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जहाँ ये लैटिन लैंग्वेज में आया। 1150 में पहली बार इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब सोसाइटी, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड बॉडी ऑफ सोल्जर्स भी होता है। अगर दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी की बात की जाए तो उसका नाम कॉन्गो गिमी है। ये एक जापानीज़ कंपनी है जिसे 578 में कायम किया गया। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और सबसे मज़े की बात, ये आज तक कायम है। एक अंदाजे के मुताबिक आज दुनिया भर में तकरीबन 1.7 मिलियन कंपनीज काम कर रही हैं। इसके मुकाबले में अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो उसकी तादाद 7.4 मिलियन है और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तादाद तकरीबन 23 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है। बहुत से लोग आज ये बात सोचते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन में काम क्यों किया जाए, आखिर यहाँ काम करने का फ़ायदा क्या है। तो नाज़रीन, यहाँ काम करने का फ़ायदा भी और नुकसान भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। कंपनी के काम का सबसे बड़ा फ़ायदा उसका लिमिटेड स्टेटस है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के मालिक बन गए हैं। कंपनी अपना काम चलाने के लिए कर्जा लेती है, पहले भी लेती थी, अभी भी ले रही है। तो आप सिर्फ इस लिमिटेड स्टेटस की वजह से वो ही कर्जा वापस करेंगे जो आपकी मौजूदगी में लिया गया है। पहले लिए हुए कर्जे का आपसे कोई कंसर्न नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कर्जा देने वाली पार्टी आपकी अदर प्रॉपर्टीज़ जो जिसका ताल्लुक कंपनी से नहीं है, आपका घर, आपके दूसरे कारोबार, आपकी गाड़ी, वो उससे बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। उसका कंसर्न सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी से होगा, जिससे आपकी बाकी प्रॉपर्टी महफूज रहेगी। कंपनी के कारोबार का दूसरा बड़ा फ़ायदा उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की एबिलिटी है। आप अपनी ऑनरशिप यानी अपने शेयर्स जो कि आपकी कंपनी के हैं, आप कभी भी किसी को भी सेल कर सकते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा उसका प्रॉफिट है। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ बिजनेस जहां करोड़ों और अरबों भी कमाए जा सकते हैं मुनाफे की सूरत में। अगर किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा तादाद में कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस ऑपरेट होने लग जाएं तो उस कंट्री की टैक्स की इनकम में भी इजाफा हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादा इनकम ज़्यादा प्रॉफिट, तो टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट होता है। क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब जैसे लोग पहले कंपनीज में ही काम किया करते थे? आज भी दुनिया का बेस्ट टैलेंट कंपनीज में ही काम करता हुआ नज़र आता है, जो कि यहाँ से ग्रूम होकर आगे जाके अपनी कॉरपोरेशन स्टार्ट करते हैं। फ़ायदों के बाद चले नुकसान की बात कर लेते हैं। कॉरपोरेशंस के बिजनेस में सबसे बड़ा नुकसान उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कंपनी को चलाने में बहुत पैसा और बहुत खर्चा लगता है। आज भी दुनिया के बहुत से टैलेंटेड लोग सिर्फ इस बुनियाद पर किसी कंपनी को शुरू नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास सरमाया यानी कैपिटल नहीं है, और कंपनीज को चलाने के लिए बहुत भारी तादाद में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी के बिजनेस का एक और बैरियर उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि कंपनी को रजिस्टर कहाँ कराना है, इसे चलाने के लिए कौन कौन से लॉज को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी को हर हाल में फॉलो करनी होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग कंपनीज के कारोबार को छोड़कर कुछ और करने पर मजबूर हो जाते हैं। कंपनी में कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रह पाती। सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स को भी आपकी कंपनी की सारी नॉलेज मिल जाती है।
कॉरपोरेशन बिजनेस में टैक्स की शरह सबसे ज़्यादा होती है, जिससे कमाई का एक बड़ा ज़रिया हुकूमत के पास चला जाता है। एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस, कॉरपोरेशंस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और कॉरपोरेशंस को उन्हें हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी एंड कॉरपोरेशन के बिजनेसेस के लिए। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी को या कॉरपोरेशन को कायम कैसे किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इस काम के लिए प्रोमोटर्स को अरेंज किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को कायम करते हैं, उसे बनाते हैं। इन्हें हम उसका फाउंडर भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल देना चाहेंगे पेप्सी या कोक कंपनी की। दोनों कंपनीज तकरीबन 150 साल पुरानी हैं। आज भी इनके मालिक मौजूद हैं जो कि इनके शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन बनाने वाले जो कि प्रोमोटर्स कहलाते हैं कब का इंतकाल कर चुके हैं। प्रोमोटर्स अरेंज करने के बाद अगला स्टेप कंपनी की लीगल टीम बनाना होता है। ये वो लोग होते हैं जो बताते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन से कवानीन हैं और इन पर किस तरीके से अमल किया जा सकता है। पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज़ को चलाने के लिए 1913 का लॉ यूज़ किया जाता था। फिर 1984 में एक और लॉ आया। रिसेंटली 2017 में भी एक लॉ पास किया गया है जो कंपनी ऑर्डिनेंस के नाम से मौजूद है। कवानीन को समझ लेने के बाद SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी कंपनी या कॉरपोरेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी जाती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आमतौर पर 1800 से 3500 के आसपास होती है। कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन या फॉर्मेट को देखकर इसमें इजाफा भी हो सकता है। इसी स्टेज पर कंपनी का नाम और उसकी टाइप भी डिफ़ाइन करनी होती है। अगले स्टेज पर जाकर कंपनी 3 डॉक्यूमेंट जारी करती है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस शामिल होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 बातों को शामिल किया जाता है। ये वो 5 बातें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जिसमें नंबर 1 पर आता है कंपनी का नाम, कंपनी का पक्का एड्रेस यानी उसके हेड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी के फाउंडर का नाम, कंपनी कितने पैसों से शुरू हो रही है और कंपनी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या हैं। ये वो बातें होती हैं जो कंपनी कभी भी चेंज नहीं करती। इसके अलावा आर्टिकल्स के बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें वो बातें शामिल होती हैं जो कि चेंजेबल हैं, जैसे CEO का नेम, डायरेक्टर्स की सैलरी, CEO की सैलरी, देयर एड्रेसेस एज वेल। जबकि प्रॉस्पेक्टस एक इनविटेशन है शेयर्स की परचेजिंग के लिए। इसके बाद अगले स्टेप में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिया जाता है। कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलते ही कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। कंपनी की डेफिनेशन, उसके फ़ायदे नुकसान और उसको ओपन करने का, क्रिएट करने का तरीका जानने के बाद अब बात करते हैं कुछ फ़न फैक्ट्स की। जैसे कि मैंने शुरू में पूछा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो जवाब आपके सामने है। ना ये कोई कार प्रोडक्ट है, ना ये कोई कोला प्रोडक्ट है, ना कोई और चीज़, ये है रूबिक क्यूब। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक वॉलमार्ट 1 घंटे यानी 1 आवर में कितना अर्निंग कर लेती है, कितना कमा लेती है? तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक वॉलमार्ट 1 घंटे में $1.8 मिलियन से भी ज़्यादा इनकम कमा लेती है। नाजरीन, दुनिया की जानी मानी फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स, जो आज बर्गर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, सबसे पहले जानते हैं क्या बनाया करती थी? आंसर है हॉट डॉग्स। बर्गर नहीं, हॉट डॉग्स। नाजरीन, कंपनीज में काम बहुत होता है। हर रोज़ नए नए टास्क मिल रहे होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ट्यूसडे यानी मंगल का दिन कंपनीज में सबसे ज़्यादा काम का दिन माना जाता है, यानी ट्यूसडे इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव डे। नाज़रीन, आज के आखिरी फन फैक्ट की बात करते हैं। एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो टेलीफोन, सेलफोन से लेकर वॉचेस, लैपटॉप्स और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनी अपना खुद का लोगो नहीं बना सकी? जानते हैं जो एप्पल का लोगो है किसने बनाया है? उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक सैमसंग ने। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी किसके नाम पर है और कौन चला रहा है? तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।